ठीक है. So next problem is given that 3 dice are rolled. Find the number of possible outcomes in which at least one die shown 5. At least one die shown 5. कम से कम एक डाई तो 5 शो करे ही करे. ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एट मिनिमम, कम से कम, एटलीस्ट वन डाई. और हमारे पास सेकंड क्या है सर? हमारे पास सेकंड केस है 3 डाइस. और तीनों को हमें क्या करना है सर? रोल्ड करना है, तीनों को फेंकना है. और कम से कम एक बार, वन टाइम, किसी भी एक में 5 आना चाहिए. किसी भी एक में 5 आने का मतलब क्या होता है सर? 2 में 5 भी चलेंगे. और सर तीनों की तीनों, ऑल 3 कैन शो द 5 नंबर्स. सभी में 5 आना चाहिए. तो इसका मतलब हम केस सॉल्व करेंगे. एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक 5 आना चाहिए. सेकंड केस हम सॉल्व करेंगे, किसी 2 में 5 आना चाहिए. और हम थर्ड केस सॉल्व करेंगे, तीनों में 5 आना चाहिए. ऐसे केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 का कंबाइंड कर देंगे तो हमें टोटल आंसर निकल के आ जाएगा. तो देखिए यहां पे मैं 3 डाइस प्लॉट करता हूं. ओके, राइट. तो देखिए आपके सामने 3 डायग्राम दिख रहे होंगे. देयर आर द 3 डायग्राम्स, वन डाइस, सेकंड डाइस एंड थर्ड डाइस. और ये हमारे पास दे रखे हैं ऑप्शन 1 2 3 4 5 6. और ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन अप्लाइड की थी. कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3. तो आपके सामने मैं कंडीशन 1 पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. मान के चलते हैं सपोज इस फर्स्ट कंडीशन में यहां पे किसी एक में 5 आना चाहिए था. और सर मान लेते हैं यहां पे फर्स्ट में 5 आ रहा है, इस जगह पे, इस प्लेस पे 5 निकल के आ रहा है. तो सर अगर यहां पे 5 निकल के आ रहा है, इसका मतलब 5 यहां नहीं आ सकता और 5 यहां नहीं आ सकता. गिनना, इसको थ्रो एक बार ही करना है. सर अगर 1 बार कर रहे हैं, 1 टाइम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 5 यहां पे आया है, तो यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है. यहाँ 1 2 3 4 और 6 हो सकता है. मतलब सर यहाँ पे उन 5 में से कोई भी एक नंबर पॉसिबल है. इसका मतलब सर 5 चॉइसेस हमारे पास पॉसिबल है. उसके बाद सेकंड हमारे पास यहाँ पे भी सर 5 चॉइसेस पॉसिबल है. तो जब पहली बार यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 आ रहा है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं जब 5 निकल के आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा? उस कंडीशन में हमने देखा सर हमारे पास में 5 चॉइसेस यहां पर है और 5 चॉइसेस यहां पर है. सर नेट आंसर जो इसका निकल के आएगा वो सर 25 निकल के आ जाए. क्या ये पॉसिबिलिटी थी यहां पे भी 5 आ जाए सेकंड डाइस में? अगर सेकंड डाइस में 5 आता है, इसका मतलब सर फिर वही पॉसिबिलिटी है सर यहां 5 नहीं आ सकता, यहां 5 नहीं हो सकता. तो इसका मतलब 5 नंबर नहीं आ सकता, तो डिफरेंट 5 ऑप्शंस आ सकते हैं. तो सर 5 चॉइसेस स्टिल एग्जिस्ट करेगी यहां पे, और सर यहां 5 चॉइसेस एग्जिस्ट करेगी. इसका मतलब नेट रिजल्ट जो आएगा सर वो आएगा 25. ये सेकंड केस हो गया. सर ये पॉसिबिलिटी तो है कि थर्ड में भी तो 5 हो सकता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तीसरे में 5 हो सकता है, इसका मतलब सर 5 चॉइसेस तो एग्जिस्ट इन दोनों में भी करेंगी. और सर नेट आंसर कितना हो जाएगा? तो पहले केस का आंसर, फर्स्ट का 75 आंसर निकल के आएगा. अब एक काम करिए, हम 2 वाला केस लगाते हैं. क्लियर? अब देखिए डायग्राम सेकंड में आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाए और मैंने डेटा भी पुट कर दिया है. अब अगर एक बात बताइए, अगर केस नंबर फर्स्ट अप्लाई करें यहाँ पे कि सर फर्स्ट और सेकंड डाइस दोनों के अंदर 5 आ जाएगा, इसका मतलब सर थर्ड में 5 नहीं आना चाहिए. और अगर थर्ड में 5 नहीं आना चाहिए तो 1 2 3 4 एंड 6 5 चॉइसेस हैं सर. यहाँ पे कोई भी एक नंबर आएगा 5 को छोड़ के. सर देयर आर द 5 चॉइसेस. सर सेम रिजल्ट यहाँ पे होगा. सर इस बॉक्स के अंदर भी 5 चॉइसेस आएंगी. यहाँ पे 5 को छोड़ के कोई भी रिजल्ट आ सकता है. सर सिमिलरली फर्स्ट एंड लास्ट में अगर 5 एंड 5 आ जाएगा तो सेंटर वाले के अंदर 5 नहीं आएगा, पर रिमेनिंग इस 5 को छोड़ के बाकी सारे नंबर आएंगे. इसका मतलब सर 5. तो देखिए यहाँ 5 चॉइस मतलब 5 डिफरेंट आंसर, यहाँ 5 डिफरेंट आंसर, यहाँ 5 डिफरेंट आंसर. इसको ऐड करने पे टोटल मुझे यहाँ से मिलेगा 15 तो 75 और 15 अभी तक 90 आंसर हमारा आ चुका है. सर एक काम करिए, अब तीसरा केस भी पॉसिबल है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं. तो डियर देखिए थर्ड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ 3 बॉक्सेस बनाए हैं. सर अगर इसमें 5 आ जाए, क्योंकि एटलीस्ट कंडीशन दे रखी है, एटलीस्ट में 1 टाइम ले लिया, सर सेकंड टाइम कंसिडर कर लिया,
सर थर्ड टाइम क्या तीनों में 5 नहीं आ सकता है? तो सर यहाँ पे अगर हम 5 सेलेक्ट करें तो सर कोई चॉइस नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट आपको 5 ही लिखना है सर, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 5, और प्लीज इसका मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे तीनों में 5 आ रहा है, ये सिंगल केस बनेगा। इसका मतलब सर इसका नीट आंसर अगर हम निकालें तो 75 प्लस का यहां से निकल के आया 15, सर ये हो जाएगा नेट हमारे पास में 90, और 90 में सर आप जब +1 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 91। हमारे पास में डिफरेंट ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिसमें ये केस सेटिस्फाई करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, हमें कुल वेज निकालना है, इन विच 20 बॉल्स, हमारे पास 20 गेंदे हैं, कैन बी पुट इनटू 5 बॉक्सेस, हमें 5 डब्बों के अंदर उनको रखना है, सो दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 बॉल, मतलब फर्स्ट बॉल कंटेन जस्ट 1 बॉल, मतलब पहला जो डब्बा है उसके अंदर कितनी बॉल कंटेन हो सके, जस्ट 1 बॉल। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ और ऐड होना था, एक बार अपन देख लेते हैं, इसको फिर से रीड करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 20 बॉल्स कैन बी पुट इनटू बॉक्सेस सो दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 बॉल। ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले एक काम करें, यहां पे बना लेते हैं 5 बॉक्सेस, राइट। तो देखिए आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बना है, और उसने बोला है कैन बी पुट इनटू 5 बॉक्सेस सो दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 बॉल। इस पहले वाले में एक गेंद आना चाहिए, कंपलसरी आना ही चाहिए। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 बॉल्स है सर, कौन सी बॉल रखेंगे? आप देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, तो आप देखेंगे सर हमारे पास B1 चॉइस है, तो हमारे पास सर B2 भी चॉइस है, तो B3 भी, ऐसे B20 20 चॉइसेस है सर। इसका मतलब सर यहाँ पे हमारे पास 20C चॉइसेस है सर, 20 तरीके से। बाद में हमारे पास टोटल 19 बॉल्स बचेंगे, क्योंकि एक बॉल ऑलरेडी इंगेज हो चुकी होगी। चॉइसेस हमारे पास 20 है, सिलेक्शन किसी एक का होगा सर, 19 अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। अब सर वो 19 रखना कहां पर है, कहां पे रखेंगे सर वो 19 बार? मान के चलिए अगर मैं ये B2 की बात करता हूं कि सपोज वो B2 यहीं पर है, इसको नहीं रखा है, तो B2 के पास अब चॉइसेस कितनी है सर? उसके पास चॉइसेस इतनी है कि सर या तो वो यहाँ पे बॉक्स 2 को पसंद करेगी, या बॉक्स 3 होगा, या सर बॉक्स 4 होगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर ले लेते हैं हम, सर बॉक्स 2 होगा, बॉक्स 3 होगा, बॉक्स 4 होगा, या सर बॉक्स 5 होगा, क्योंकि दोनों B हो जाने थे इसलिए हमने उसको स्मॉल ले लिया। तो सर अगर हम यहाँ पे देखें तो अब B2 के पास चॉइसेस हैं 1 2 3 4, 4 चॉइसेस B2 के पास। मान लीजिए B2 यहाँ नहीं होती तो इन केस में सर ऐसे ही B3 भी अगर नहीं होती तो भी उसके पास कितनी चॉइसेस, ऐसे आप देखेंगे तो B2 के लिए भी 4 चॉइसेस, B3 के लिए आपके पास 4 चॉइसेस, ऐसे ही आपके पास टोटल बॉल कितनी बची है सर? हमारे पास 19 बॉल्स जो हैं, जो अभी भी बाकी हैं। इसका मतलब वो 19 बॉल्स में से हर एक बॉल के पास 4 चॉइसेस होंगी। तो आप देखिए अगर मैं किसी भी एक बॉल के बारे में सोचता हूं तो 4C है, सेकेंड बॉल के बारे में सोचूंगा सर अगेन 4C है, ऐसे ही थर्ड बॉल के लिए सोचूंगा सर अगेन 4C है। ऐसे ही मेरे को कितनी बार सोचना है? 19 टाइम सोचना है सर आपको। इसका मतलब मैं 4C 19 बार सोचूंगा। सब अगर आपस में प्रोडक्ट हो रहा है तो सर इसको 4C की होल पावर 19 भी तो लिखा जा सकता है सर। इसका मतलब मेरे पास नेट आंसर कितना आएगा? तो सर यहां से मेरे पास आई 20 गेंदे, मतलब 20 इंटू सर मेरे पास 4 लिखा जाएगा 19 टाइम्स, तो सर आप 4 की पावर कितनी लिख दीजिए 19। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 टू द पावर 19। चलिए अगला केस लगाते हैं। हमें दे रखा है नेक्स्ट उसमें इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बॉल्स, अब देखिए बॉल भी सब अलग अलग हैं, बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 बॉक्सेस, 5 गेंदों को 3 बॉक्सेस में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। सो आप देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करा है। वी हैव इट, देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस। हमारे पास में कितने बॉक्स हैं सर? हमारे पास में 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, और तीनों डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर हमें
3 बॉक्सेस हैं, हमें डिफरेंट नहीं बोला गया है, 5 डिफरेंट गेंदें बोली गई हैं सर। और अगर हमारे पास में 5 डिफरेंट बॉल्स हैं तो सर ये चलिए सर अब हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, हम चूज करते हैं। तो मान के चलिए अगर मैं B1 को यहाँ पे पुट करूं तो चॉइस नंबर 1, अगर B1 में यहाँ पे लेता हूं सर चॉइस नंबर 2, और अगर B1 में यहाँ पे लेता हूं तो सर चॉइस नंबर मेरे पास कितनी हो जाएगी सर, मेरे पास 3 चॉइसेस। हाउ मेनी वेज पूछा उसने, कैन 5 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 बॉक्सेस। तो सर मैं या तो यहाँ रखूं, या मैं इस बॉल को यहाँ पे रखूं, या मैं इस बॉल को कहां पे रखूं सर, यहाँ पे रखूं। मैं 3 टाइप से इन गेंद को रख सकता हूं। क्लियर क्लियर। तो चलिए यहाँ पे पहली गेंद रखते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट बॉल रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने पहला, सेकंड एंड थर्ड, सर मेरे पास फर्स्ट बॉल के लिए नेट चॉइसेस कितनी है सर, 3 चॉइसेस। देखते जाइएगा आप। सर अगर मैं सेकंड बॉल देखता हूं तो सर मुझे ये नहीं बोला गया है कि मैं सेकंड बॉल यहां नहीं रख सकता। अगर पहली बॉल यहां आई है तो सेकंड बॉल वहां जाई जा सकती है। इसका मतलब सर अगर मैं B2 को यहां पे रखता हूं तो सर मेरे पास अगेन 3 चॉइसेस हैं, और सर इनमें रिलेशन प्रोडक्ट का होगा। यह आया मेरे पास सेकंड केस। सर थर्ड मेरे पास में B3 है, और मेरे पास ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, या मेरे पास 3 चॉइसेस है सर। सर अगेन फिर से 3C आ जाएगा। सिमिलरली मैंने 3 बॉल अगर इंगेज कर ली है, अब सर फोर्थ बॉल है, सर मेरे पास अगेन 3 चॉइसेस हैं, और उसके बाद मेरे पास लास्ट में भी 3 चॉइसेस हैं। इसका मतलब 3 की पावर मेरे पास कितना हो जाएगा, 5। तो 3 की पावर 5 मतलब होता है 243। मैं 243 तरीके से इन बॉलों को आपस में अरेंज कर सकता हूं, जिसमें एक बॉक्स में तीनों बॉलें भी जा सकती हैं, हो सकता है या किसी बॉक्स के अंदर कुछ बॉल ना जाए। तो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन हमने सारी इसमें अप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यहां पे हमें दे रखा है इन हाउ मेनी वेज कैन 7 लेटर बी पोस्टेड इन अ 4 लेटर बॉक्सेस। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी आपने देखा लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज 7 लेटर, आपके पास L1 L2 L3 L4 L5 L6 और L7 7 लेटर हैं, और आपके पास पोस्टेड करने के लिए कितने लेटर बॉक्स हैं सर, 4 लेटर बॉक्स हैं। इसकी मैं डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, मेरे पास L1 L2 L3 से लेकर L7 तक मेरे पास में इतने सारे लेटर हैं, और मेरे पास में पोस्ट बॉक्स 4 हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहला लेटर आप कहाँ रखेंगे, हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि इसको यहीं पर रखना है। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे हम फर्स्ट लेटर चूज करते हैं, और पहला लेटर के लिए पहली चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस एंड फोर्थ चॉइस। इसका मतलब सर इस L1 के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस हैं सर। सिमिलरली L2 के लिए भी मेरे पास 4 चॉइसेस होंगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे सर, ये तो प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन था। L3 के लिए भी मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। ऐसे करते करते मेरे को 7 टाइम्स तक ये लिखना है। जब मैं 7 बार 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, इसका मतलब 4 की पावर कितना आ जाएगा, 7। तो आप 2 की पावर इसको 14 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 की पावर 4 की पावर 7, दोनों आंसर करेक्ट हैं। और इतना बड़ा डेटा हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए सर ये इसका मैक्सिमम आंसर निकल के आ जाएगा। सर हमें दे रखा है हाउ मेनी वेज कैन द 4 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 स्टूडेंट्स। 4 प्राइजेस हैं, 5 बच्चों को देना है। व्हेन फर्स्ट नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 प्राइज। एक बच्चे को अगर एक प्राइज मिल जाए तो दोबारा वो बच्चे को प्राइज ना मिले, ये पहला केस है। अ स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, एक बच्चा कितनी भी प्राइजेस ले सकता है। और नो स्टूडेंट गेट ऑल 3 प्राइजेस, है ना। नो स्टूडेंट्स में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, ठीक है। और नो स्टूडेंट्स गेट ऑल द प्राइजेस, और किसी भी ऐसा बंदा ना हो जिसको तीनों की तीनों प्राइजेस मिल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, लगाते हैं इसको फर्स्ट केस कि सर हमारे पास में 4 प्राइजेस हैं, P1 P2 P3 P4, और स्टूडेंट है S1 S2 S3 S4 और S5। और चलिए इन केसेस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया। अब एक काम करते हैं सर, पहला केस सॉल्व करते हैं। नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 प्राइज, एक बच्चे को एक प्राइज ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है सर। तो पहला प्राइज के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, आप शुरुआत किसी भी प्राइस से करें आंसर सेम ही आएगा।
सर अगर मेरे पास P1 प्राइस है तो मैं 5 बच्चों में से किसी भी एक को दे सकता हूं। तो पहले मेरे पास आएंगी निकल सर 5 चॉइसेस, ये पहला केस आया। सर जैसे ही मेरे पास फर्स्ट केस आया 5 चॉइसेस का, सर मेरे पास सेकंड चॉइस है, लेकिन अब वो पहले बच्चा जिसको मिल चुकी है चॉइसेस में से सिलेक्शन हो चुका है, अब 4 चॉइसेस आई हैव। अब सर उन 4 चॉइसेस में से कोई भी एक प्राइज में दूंगा तो सर प्राइजेस एक ऑलरेडी कम हो चुका है, 3 प्राइजेस ही हैं, और उनमें से किसी एक बच्चे के पास जाएगी सर 4 चॉइसेस। सर रिमेनिंग 2 प्राइजेस है और 3 स्टूडेंट्स बाकी हैं। सर 3 में से कोई भी एक को सिलेक्शन करना है, मैक्सिमम चॉइस हुई 3, इसका मतलब सर 3 चॉइसेस तो बाकी हैं, और लास्ट के लिए हमारे पास सर एक प्राइज बची लेकिन 2 बच्चे बचे हैं। सर 2 चॉइसेस बाकी हैं। सर ये तो फैक्टोरियल 5 हो गया, मतलब 120। तो पहले का आंसर जो निकल के आएगा 5C 4C 3C एंड 2C फैक्टोरियल 5 मतलब 120। 120 तरीके से आप प्राइजेस दे सकते थे। अब चलिए दूसरा केस सॉल्व करते हैं। दूसरे में उसने बोला अ स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, एक बच्चा कितनी प्राइजेस भी पा सकता है, कितनी भी दे दो आप उसको। तो अगर मैं P1 के लिए 5 चॉइसेस चूज करता हूं तो सर P2 के लिए भी मेरे पास 5 ही चॉइसेस हैं, मेरे पास P3 के लिए भी 5 ही चॉइसेस हैं सर, और P4 के लिए भी मेरे पास 5 ही चॉइसेस हैं। तो अगर हम सेकंड केस लगाते हैं तो सर मेरे पास सेकंड केस के लिए 5 चॉइसेस, ये P1 प्राइस किसी भी 5 में से एक के पास जा सकती है। सर P2 जो है वो प्राइस रिपीट भी हो सकती है उस बच्चे के साथ। तो सर अगेन आई हैव अ 5 चॉइसेस। सर थर्ड प्राइज कैन ऑल्सो रिपीट एंड एनी वन स्टूडेंट गेट ऑल 3 प्राइजेस। तो सर अगेन आई हैव 5 चॉइसेस एंड एट द लास्ट सर जो लास्ट प्राइज बचेगा अगेन वी हैव 5 चॉइसेस। तो सर 5 चॉइसेस मतलब 5 की पावर 4 625, मतलब सेकंड उसमें 5C इंटू 5C इंटू 5C इंटू 5C 5 टू द पावर 4। सर 625 हमारे पास में ऐसे ऑप्शंस होंगे। अब लास्ट केस हमें क्या दे रखा है, नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिनको सारी प्राइजेस गई हो। तो हो सकता है सर ये सारी प्राइजेस या तो S1 के पास चली जाएंगी, ऑप्शन नंबर हुआ 1 सर, या ये हो सकता है हमारे पास में सर S2 के पास भी तो जा सकती हैं, ये हो गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2। सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है ये सारी प्राइजेस S3 के पास भी तो जा सकती हैं सर, सभी प्राइजेस ऑल द प्राइजेस। सर ये प्राइस इसके पास जा सकती है, सारी प्राइजेस सर। तो इसका मतलब सर हर एक को देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं, यहां पे मैंने इसको कनेक्ट करा, ऐसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे। सर अगेन आई हैव अ थर्ड चॉइसेस, कहने का मतलब ये है सर मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन में ड्रॉ कर रहा हूं ये प्राइस P1 इसके पास जा सकती है, तो P2 भी इन सबके पास, P3 भी इन सबके पास। सर ऐसे 5 ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास में जिसमें S1 बच्चा जो है 1 2 3 4 5 सभी चॉइसेस ले लेगा, प्राइजेस ले लेगा सॉरी। सर दूसरा वाला S2 बच्चा है उसके पास भी 1 2 3 एंड 4 आ जाएंगी सर। सर S3 के पास भी 1 2 3 4, सर S4 के पास भी 1 2 3 4, और सर S5 के पास भी 1 2 3 4। सर ये 5 ऐसे लोग हैं जिनमें से कोई भी एक केस जो हो सकता है वो सेटिस्फाई हो सकता है, और उसने बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा सभी प्राइजेस नहीं लेना चाहिए। तो देखिए काम करते हैं, जिन बच्चों ने सारी प्राइजेस ली थी उसमें 3 प्राइजेस भी काउंटेड थी, आप देख सकते हैं ये वो बच्चे जिनमें से जिनको 3 प्राइजेस भी मिली होंगी और कुछ भी नहीं मिला होगा, 2 भी मिली होगी 1 भी मिली होगी। तो सर एक काम करें, ये 5 है इसमें से माइनस कर दीजिए आप। तो अगर मैं 620 आंसर आपसे बोलूं तो करेक्ट आंसर है 625 में सर आपको 5 ही तो माइनस करना है सिर्फ, क्योंकि सेकंड केस के अंदर वो बच्चे थे जिनको सारी की सारी प्राइजेस भी मिली थी। तो ऐसे 5 केस बनेंगे सर। तो थर्ड का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 620, 620 हमारा इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देयर आर 10 लैंप्स इन अ हॉल, ठीक है, ईच वन ऑफ देम कैन स्विच ऑन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी
इल्यूमिनेटेड, कितने तरीके से हम उन हॉल को इल्यूमिनेट कर सकते हैं और उसके अंदर टोटल कितने लैंप लगे हुए हैं, 10 लैंप लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको इसको विजुअलाइज कराता हूँ। और देखिए हर एक बल्ब का अपना इंडिविजुअल स्विच है, हर एक बल्ब का। तो आप सोचिए एक हॉल है जिसमें 10 बल्ब्स हैं और उनके 10 स्विच बोर्ड हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं क्वेश्चन को। सो देखिए आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है। अब ये रहा वो हॉल जहाँ पे 10 लैंप्स लगे हुए हैं और ये रहा स्विच जिससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे इसको ऑन या ऑफ करना है। तो एक काम करते हैं, उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके हो सकते हैं जिसमें हॉल इल्यूमिनेट हो। मान के चलते हैं मात्र यही बल्ब अगर है तो मतलब कोई स्विच इसमें उसका रहा होगा जो ऑन रहा होगा, तो एक पॉसिबिलिटी। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहां से एक ही स्विच इस्तेमाल करता हूं ओनली, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो वो ऑन होगा राइट, या वो क्या होगा, ऑफ होगा। सर या तो ये ऑन रहेगा तो लाइट उस हॉल में बिल्कुल इल्यूमिनेट करेगी, और अगर ऑफ होगा तो सर वहां पे लाइट जो रहेगी इल्यूमिनेशन नहीं होगा। ऐसे कितने तरीके में चेक कर सकता हूं जो पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो अगर आप इस स्विच बोर्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है। सर एक ऑन और ऑफ होने के लिए कितनी चॉइसेस है सर, दो चॉइसेस है। मान के चलते हैं सर यहाँ पे स्विच 2 है, या तो वो ऑन रहेगा या सर वो ऑफ रहेगा। क्लियर है। तो अगर स्विच ऑन है पहले वाला और दूसरे वाला ऑफ है, बाकी सारे के सारे ऑफ है, ये भी हो सकता है। या पहले वाला ऑन हो दूसरा ऑफ हो लेकिन सर तीसरे वाला भी ऑन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सर S1 के लिए हमारे पास में दो चॉइसेस हैं, या तो वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। S2 के लिए सर हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर ऑन रहेगा तो लाइट उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इल्यूमिनेशन और बढ़ जाएगा। सर ऐसे ही थर्ड वाले के लिए भी या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, या फोर्थ के लिए वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। ऐसे इन चारों के लिए सर ये कंडीशन होगी, अगर ये ऑन है तो हॉल में लाइट जलेगी, अगर ये ऑफ होगा तो हॉल में लाइट नहीं जलेगी। और हमसे पूछा गया कितने तरीके से हॉल को जगमगाया जा सकता है या इल्यूमिनेट किया जा सकता है। तो वो डिपेंड किस पे करता है, इनके स्विच ऑन और ऑफ पे, इस बल्ब पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ये ऑन होगा तो अपने आप इल्यूमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कौन ऑन है और कौन ऑफ है। तो सर ऑन ऑफ होने के लिए कितनी कंडीशन हुई, दो। ऐसे इसके ऑन ऑफ के लिए कितनी कंडीशन हुई सर, दो। ऐसे ही करते करते सर हमारे पास में टोटल 10 स्विच बोर्ड, इस स्विच बोर्ड में 10 स्विचेस हैं। सर इसके लिए भी हमारे पास सर 2 चॉइसेस हो जाएंगी, इनके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस, सर यहां से 2 चॉइसेस, सिमिलरली सर यहां से 2 चॉइसेस, यहां से 2 चॉइसेस, यहां से 2 चॉइसेस। ये सभी चॉइसेस ऑन ऑफ रहती होंगी। तो सर अगर मान के चलें मैक्सिमम आंसर कितना आएगा इसका, तो 2 की पावर आप देखेंगे तो 10 बार आपको ये केस देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये ऑन ऑफ डिपेंड करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर इनके ऑन ऑफ पे डिपेंड करता है कि ये कितना इल्यूमिनेट करेगा। तो सर यहाँ पे नेट अगर मैं आंसर निकालूं तो 2 की पावर 10, इसका मतलब सर 1024 इसका आंसर होगा। पर क्वेश्चन में एक बड़ा छोटा सा ट्विस्ट है और उसने ये बोला है कि यहाँ पे इल्यूमिनेशन होना चाहिए, मतलब ये हॉल में लाइट आना ही चाहिए, चाहे वो एक बल्ब जले पर जलना जरूर चाहिए। इसका मतलब सर इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें सारे की सारे ऑफ होंगे। सर ये भी ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ होगा, सर ये भी ऑफ रहेगा, सर ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ऐसे सब ऑफ होंगे। इसका मतलब सर एक काम कीजिए, इसमें से एक को माइनस कर दीजिए, क्योंकि जब सारे बटन अगर बंद होंगे तो इस ऑप्शन में आ रहा होगा वो 2 की पावर 10 में सारे ऑफ वाले भी आ रहे हैं और 2 की पावर 10 में सारे ऑन वाले भी आ रहे हैं, और उसके बाद में कुछ ऑन और कुछ ऑफ वाले आएंगे। इसका मतलब सर हम अगर इनको स्टडी ध्यान से करें तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। सर पॉसिबिलिटी ये काम कर रही है, या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा, सर ये ऑन होगा या ऑफ होगा, 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 ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, या
सर कौन सा केस लगेगा हमें नहीं पता है, पर ये केसेस हैं। पर अगर सर सारे बंद रहे तो हॉल तो जलेगा ही नहीं, हॉल के अंदर लाइट नहीं आएगी। तो सर एक काम करें, एक सिंगल लाइट भी इल्यूमिनेट कर सकता है, इसका मतलब ऑफ वाला जो डेटा है सर वो एक ही, उसको माइनस कर दीजिए आप। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 1023 इसका फाइनल आंसर होगा। इतने तरीके से उस हॉल को इल्यूमिनेशन किया जा सकता है। चलिए अगला प्रॉब्लम लगाते हैं। आई थिंक हमारे सारे प्रॉब्लम ओवर हो चुके हैं। सो देखिए हमारे लगभग हमने आज जितने भी प्रॉब्लम्स लगाए वो सभी पूरे हो गए।